हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। देखिए, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आपको 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस तरीक़ा से आपको 10 तक याद होना चाहिए। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि आखिर भाग विधि से वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या है 1225। इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे और देखिए इसके बाद आपको इस तरीक़ा से यहाँ पर लाइन को खींचना है। अब देखिए लाइन को खींचने के बाद आपको देखिए संख्या के दाहिने तरफ से दो संख्याओं का इस तरह से जोड़ा को बनाना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग सबसे पहले 12 में भाग को लगाएंगे, लेकिन देखिए भाग लगाने का नियम होता है कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसका वर्ग 12 से अधिक नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 का वर्ग कितना है, वह है 16, जो कि 12 से अधिक है। तो हम लोग 4 से भाग नहीं लगाएंगे, हम लोग भाग लगाएंगे 3 से, क्योंकि देखिए 3 का जो वर्ग है वह 12 से कम है, यानी यहाँ पर 9 है। तो हम लोग भाग लगाएंगे 3 से। देखिए जो संख्या से भाग लगाते हैं उसको 3 जगह पर लिखना होता है, 2 जगह पर यहाँ और 1 जगह पर यहाँ लिखेंगे। अब देखिए जो 3 का स्क्वायर आएगा उसको लिखेंगे इसके अंदर। अब आपको एक सीधा लाइन को खींचना है और देखिए जो भी संख्या बाहर में है इसको जोड़ना होता है, यानी 3 और 3 को जोड़ने पर यह आएगा 6। देखिए 6 को लिखना है इधर और देखिए अंदर वाले संख्या को आपस में घटाना होता है। 12 में से 9 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या ऊपर में एक और भी जोड़ा है इसको इसके बगल में लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए 2 स्थान खाली होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप 1 भरते हैं तो नीचे में भी 1 भरना होगा और देखिए यह संख्या से इसमें गुना करके इतना लाना होता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर 6 है और 2 जगह खाली है ना, यहाँ पर मान लीजिए 1 भरते हैं तो नीचे में भी 1 भरना होगा और देखिए अब इस 1 से इसमें गुना करना होगा। तो गुना करने पर यहाँ पर 61 आएगा, यानी यह संख्या नहीं आया ना, तो हम लोग को यह संख्या को लाना होगा। तो आखिर यहाँ पर कौन सा संख्या भर दे कि यह संख्या आ जाएगा। इसके लिए देखिए एक ट्रिक होता है जो कि मैं यहाँ पर समझाता हूँ। आपको देखना है कि यह संख्या के अंत में कितना है, तो वह है 5। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा संख्या का वर्ग है जिसके अंत में 5 होता है। तो देखिए 5 के वर्ग के अंत में 5 आता है, बाकी किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में 5 नहीं आएगा। तो देखिए हम लोग खाली स्थान के जगह पर 5 को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 को और यहाँ पर भी होगा 5। अब हम लोग देखिए सबसे पहले प्रूव करके देखेंगे कि यह संख्या आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 लिखे हैं और नीचे में भी 5। इसका गुना करना होगा। 5 से गुना 5 में करने पर यह होगा 25 का 5, 2 होगा हासिल। 5 से गुना 6 में करने पर यह होगा 30 और 2 हासिल है ना, तो यह हो जाएगा 32। यानी देखिए 325 आ गया, यानी यह जो संख्या है बिल्कुल सही है। देखिए जो संख्या यहाँ पर लिखते हैं यही संख्या को यहाँ पर लिखना होता है। अभी देखिए हम लोग गुना करके चेक किए थे, जो कि 325 यहाँ पर आया था। अब देखिए एक सीधा लाइन को खींचेंगे और बाहर वाले संख्या को जोड़ेंगे। 5 और 5 को जोड़ने पर यह होगा 10 का 0। यहाँ पर देखिए 6 है और 1 था हासिल, तो यह हो जाएगा 7 और अंदर वाले संख्या को घटाएंगे। तो देखिए संख्या घट करके
0 के बराबर आएगा। इसका देखिए जो वर्गमूल आएगा वह होगा यहाँ पर। तो देखिए हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, वर्गमूल बराबर 35। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि भाग विधि से वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।